अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 10 विच इज़ एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। इस चैप्टर में हम एसिड्स और बेसिस के बारे में मुख्तलिफ नज़रियात पढ़ रहे हैं। इससे पहले हम दो थेरीज पढ़ चुके हैं बाय द नेम ऑफ आर्हेनियस कॉन्सेप्ट अबाउट एसिड्स एंड बेसिस एंड ब्रांस्टेड लॉरी कॉन्सेप्ट। आज हम पढ़ेंगे द मोर general and broader concepts about acid and bases which is named as a Lewis concept। आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? लुइस कॉन्सेप्ट। तो सबसे पहले हम इसका तारुफ देखते हैं क्या है। इंट्रोडक्शन में हमें जनरली क्या बताया गया है। In 1923, G.N. Lewis proposed a more general and broader concept about acids and bases। 1923 में G.N. लुइस ने एक वसी आइडियाज़ का नज़रिया पेश किया अबाउट एसिड्स एंड बेसिस। अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट, कौन सा कॉन्सेप्ट? लुइस का कॉन्सेप्ट, इलेक्ट्रॉन डोनर स्पीशीज आर बेसिस वाइल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर स्पीशीज आर नोन एज एसिड। G.N. लुइस के नज़रिए के मुताबिक वो स्पीशीज़ जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करती हैं उन्हें हम जानते हैं बेस के तौर पर, और वो स्पीशीज़ जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करती हैं दीज आर कॉल्ड द एसिड्स। अब हमें पता चला G.N. लुइस ने कॉन्सेप्ट दिया, उसके कॉन्सेप्ट के मुताबिक एसिड्स वो स्पीशीज़ हैं जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करती हैं और बेसिस वो स्पीशीज़ हैं जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करती हैं। ये जनरल बात अब हमने की। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन देखते हैं G.N. लुइस के मुताबिक एसिड किसे कहते हैं। एसिड अ सब्सटेंस, सब्सटेंस में क्या है? मॉलिक्यूल और ऑइन विच कैन एक्सेप्ट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कॉल्ड एन एसिड। G.N. लुइस के नज़रिए के मुताबिक एसिड वो स्पीशी है जो इलेक्ट्रॉन का एक जोड़ा एक्सेप्ट करती है। तो जो इलेक्ट्रॉन का जोड़ा एक्सेप्ट करेगी उसमें कोई ना कोई ऐसी ख़ास बात होगी ना, तो वो ख़ास बात की निशानदही क्या की गई? सो एनी सब्सटेंस, कोई मादा विच हैज़ एम्प्टी ऑर्बिटल, जिसका ऑर्बिटल खाली हो, एंड कैन एकोमोडेट, और अपने पास रख सके, अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन एक्ट एज अ लुइस एसिड। क्या कहा गया कि एसिड वो स्पीशी है जो इलेक्ट्रॉन का जोड़ा एक्सेप्ट कर ले। इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर आर कॉल्ड द एसिड्स। और एसिड्स जो बनेंगे उनमें क्या खूबी होगी? दो सब्सटेंसेस विच हैव एम्प्टी ऑर्बिटल, जिनका शेल खाली हो, एंड कैन एकोमोडेट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, दे आर कॉल्ड द लुइस एसिड। जिनके पास इलेक्ट्रॉन का एक जोड़ा हो उन्हें हम क्या कहते हैं? दे आर कॉल्ड द लुइस एसिड। अब हम मूव करते हैं टुवर्ड्स अनदर प्रॉपर्टी विच इज़ अबाउट द बेसिस। बेस किसे कहते हैं? आ सब्सटेंस, वो मादा, सब्सटेंस क्या हो सकता है? मॉलिक्यूल और ऑइन, कोई मॉलिक्यूल या ऑइन जो क्या खूबी रखता हो? विच कैन डोनेट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कॉल्ड अ बेस। लुइस के नज़रिए के मुताबिक बेस क्या है? बेस इज़ अ सब्सटेंस, सब्सटेंस मॉलिक्यूल या ऑइन हो सकता है विच कैन डोनेट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कॉल्ड अ बेस, के पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन उसके पास मौजूद हो। तो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देने वाले में क्या खास खूबी होगी? बताया जाता है एनी सब्सटेंस हैज़ अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन एक्ट एज अ लुइस बेस। यानी ऐसा एटम, ऐसा सब्सटेंस, ऐसा मादा, ऐसा ऑइन जिसका बैरूनी शेल जो है वो अपने पास इलेक्ट्रॉन का एक जोड़ा रखता हो, एक या एक से ज़्यादा, जो उसने किसी के साथ शेयर ना किया हो और उसे शेयर करने की सलाहियत रखता हो, दैट इज़ कॉल्ड अ बेस। सो अकॉर्डिंग टू लुइस, base is a substance which can donate a pair of electrons. So any substance that has unshared pair of electron can act as a Lewis base। अब हमें पता चला कि लुइस का बेस क्या होता है। इस डेफिनेशन को अच्छी तरह देखें तो हमारा समझे 60% वर्क जो है वो कंप्लीट हो जाता है।